तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आई होप जैसे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे भाई पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। तो मेरे भाई आज की जो क्लास है ये एक प्रकार की फायर क्लास है। तो मेरे भाई आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज का जो कंटेंट है, आज का जो टॉपिक है, ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में आता है। तो कौन सी वो टॉपिक है मेरे भाई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो टॉपिक आज का जो कंटेंट है वो है वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान और ह्रासमान मेरे भाई ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और 4 नंबर आप बहुत आसानी तरीके से उठा सकते हैं। तो मेरे भाई मैं प्रत्येक क्वेश्चन को स्क्रीन पे लेकर इतने बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो मेरे भाई यदि आप क्लासेस देख रहे हैं तो क्लास पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे भाई चलिए यहाँ पे हम लोग बहुत आसानी तरीके से और बहुत डिटेल तरीके से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सीखते हैं और प्रत्येक जितने भी कंडीशन है यहाँ पे, चाहे वो वर्धमान की होगी चाहे ह्रासमान की होगी। तो मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान। तो वर्धमान का मतलब ये होता है मेरे भाई, वर्धमान का मतलब होता है क्या? बढ़ना। और जो ह्रासमान होता है मेरे भाई, ह्रासमान का जो मतलब होता है क्या होता है? घटना। तो ह्रासमान जो होता है उसका मतलब होता है घटना, जो वर्धमान होता है वर्धमान का मतलब होता है बढ़ना। तो मेरे भाई इसका जो कंडीशन होता है, इसका f' का जो मान होता है वो बड़ा होता है, इसका जो होता है f' का जो मान होता है वो 0 से छोटा होता है। और इसमें आती है मेरे भाई जिसे निरंतर कहते हैं कि निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है। तो इसके लिए क्या हो जाता है मेरे भाई, कहीं कुछ नहीं होता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो f' होगा यहाँ पे ग्रेटर 0 हो जाएगा और यहाँ से f' जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। यही होता है वो कंडीशन। तो मेरे भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कोई ये फलन है, मान लीजिए ये फलन है, कोई f(x) है और इसका जो मान है उसको हम निकालते हैं क्या, f'(x). f'(x) का जो मान है मेरे भाई, अगर ये 0, मान लीजिए यहाँ पे 0 है और मान लीजिए यहाँ पे 0 से मान लीजिए ये बढ़ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है मेरे भाई, ये 0 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और ये 0 से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर जब ये घटेगा तब इस पॉइंट पर क्या माना जाएगा, ये ह्रासमान होगा। क्या होगा मेरे भाई, ये ह्रासमान। जब कोई मान f'(x) का जो मान अगर बढ़ेगा मेरे भाई तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वर्धमान होगा। तो मेरे भाई बहुत आसानी तरीके से यहाँ पे ये था आपका ग्राफ। तो ग्राफ मेरे भाई ये कहानी के रूप में आपको यहाँ पे समझाने का मौका देता है, क्योंकि ह्रासमान का ही मतलब होता है कोई चीज़ जब घट रहा है और वर्धमान का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ अपने आप में बढ़ता है। तो मेरे भाई ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल तरीके से यहाँ पे स्क्रीन पे सॉल्व करता हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है पहला क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का है x बिलोंग टू रियल नंबर f(x) बराबर ये 3x + 17। जो दूसरा क्वेश्चन है x बिलोंग रियल नंबर f(x) बराबर e⁻²x। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या, सबसे पहले f' निकाल लेंगे। तो f' यहाँ पे 3 × 1 + 0 हो जाएगा। तो मेरे भाई f' का जो मान आया क्या आ गया, 3। तो f' का जो मान आया वो 3 आ गया। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं क्या f' क्या है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग टू r, x एक रियल नंबर पर यह फलन यहाँ पे दिखा सकते हैं क्या, वर्धमान फलन है। क्या है मेरे भाई, ये वर्धमान फलन है। तो मेरे भाई x बिलोंग टू रियल नंबर पे यह फलन क्या है, वर्धमान, क्योंकि f' का जो मान आया वो 0 से क्या है, बड़ा है। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा भी क्वेश्चन में सेम कंडीशन यही दिखाना है। तो मेरे भाई इसको भी आप बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। क्या, f' जब आप निकालेंगे ये हो जाएगा e⁻²x इंटू क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इसका मान छोड़ दीजिए मेरे भाई, इसका मान मान लीजिए छोड़ दीजिए, मान लीजिए ना के बराबर। यहाँ देखेंगे ये 2 है तो हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं जो f' का जो मान आया है वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए क्या होगा, यह फलन क्या है, x बिलोंग टू r, x एक रियल नंबर पर यह फलन मेरे भाई क्या है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वर्धमान। क्या है मेरे भाई, वर्धमान है। तो x बिलोंग रियल नंबर पे यह फलन क्या है, वर्धमान। ये भी मिला मेरे भाई, वर्धमान ये भी मिला। मान लीजिए यहाँ पे मेरे भाई 0 से कम जैसे -1 आ जाता तो ये क्या हो जाता, ये ह्रासमान फलन हो जाता। -2 आ जाता, ये भी अपने आप में क्या हो जाता, ह्रासमान फलन हो जाता। तो मेरे भाई 0 से कभी भी पॉजिटिव जब मिलेगा तो ये वर्धमान के लिए होगा, अगर 0 से कभी भी जब निगेटिव मिलेगा ये किसके लिए होगा, ये ह्रासमान के लिए होगा। तो मेरे भाई इसकी कंडीशन यही होती है। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम स्क्रीन पे लगाते हैं।
ये है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा भी क्वेश्चन मेरे भाई बहुत आसान है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें जांच करके फलन में बताना है कि ये फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो सबसे पहले मेरे भाई f डैश x निकालेंगे। जो f डैश x का मान आया यहाँ 4x - 3 आ गया। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जो f डैश x बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे मेरे भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 बराबर यहाँ पे 4x - 3, यहाँ पे 4x बराबर क्या हो जाएगा 3। जो x बराबर आया वो क्या आ गया 3/4। जो x का मान आया अगर 3/4 आया तो मेरे भाई इस पे हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इसको हम लोग ग्राफ पे लेंगे। ग्राफ में क्या लेंगे मेरे भाई, ये होता है -∞, ये होता है क्या +∞, और यहाँ पे मान लीजिए ले लेंगे क्या 3/4 जो x का मान आया है। तो एक अंतराल तो ये बिना -∞, 3/4। दूसरा जो अंतराल मिला यहाँ से हो जाएगा क्या 3/4 प्लस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इस फलन में हम लोग इसका जो बीच का मान होगा, मान लीजिए यहाँ पे -1, अगर यहाँ पे -1 आ गया तो कहाँ रखेंगे हम लोग फलन पे, जहाँ पे f डैश x। तो ये मान है मेरे भाई f डैश x का। तो इस पे जब रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे -1 रखेंगे तो -4 - 3, यहाँ पे -7। तो इस फलन में हमें क्या मिल रहा है, तो इस फलन में हमें क्या मिला मेरे भाई, इस फलन में हमें ह्रासमान मिला। तो यहाँ से देखेंगे, मान लीजिए 3/4 से अपार, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 4 में 3 1, तो यहाँ पे पॉजिटिव मिला। तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है, वर्धमान होता है। क्या होता है मेरे भाई, वर्धमान होता है। तो मेरे भाई ये रहा स्क्रीन पे 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें भी हमें फलन का मान जांच करके बताना है, ये फलन ह्रासमान ही वर्धमान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, f डैश x का जो मान निकालेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए 2x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो f डैश x बराबर मेरे भाई यहाँ से मानेंगे 0। तो यहाँ पे 0 बराबर 2x प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए 2x बराबर क्या आ जाएगा -2। तो 2 से 2 कटा, x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई -1। अगर x का मान -1 आ गया मेरे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा हम लोग आ जाते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ मेरे भाई देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है -∞, और यहाँ से क्या होता है +∞, और जो यहाँ से ले लेते हैं क्या माइनस ले लेते हैं, यहाँ से -1। तो हमारा 2 बिंदु मिला। पहला जो मिला -∞, कामा क्या मिला -1 मिला। जो दूसरा मिला 1 कामा -1 कामा यहाँ पे +∞ मिला। तो मेरे भाई इस बीच का जो मान है यहाँ पे कहाँ रखना है, फंक्शन पे रख के बताना है। अगर ये पॉजिटिव मिलता है तो ये वर्धमान होगा, अगर निगेटिव मिलता है ह्रासमान। तो यहाँ से -2 रखेंगे तो ये -4, और यहाँ पे 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इस फलन में मान हमारा क्या मिलेगा मेरे भाई, ये ह्रासमान मिलेगा। और इस फलन में देख लीजिए यहाँ 0, मान लो -1 से बड़ा ले लेंगे अगर 0, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे वर्धमान होगा। तो वर्धमान की कंडीशन ये होती है, जब भी कभी भी मेरे भाई अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर 0 से बड़ा आता है तो वर्धमान होगा, अगर 0 से कम आता है ह्रासमान। तो यहाँ से आप दिखा भी सकते हैं ह्रासमान क्यों आया है मेरे भाई, क्योंकि जो f डैश x का जो मान है वो क्या है, 0 से छोटा है। और वर्धमान क्या कैसे आया है मेरे भाई, f डैश x का जो मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में होता है ह्रासमान यहाँ से, और इस कंडीशन में क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे वर्धमान होता है। तो बहुत आसानी तरीके से यहाँ पे यही वो क्वेश्चन है मेरे भाई जो 4 नंबर और बहुत आसानी से आपको देकर जाते हैं। इन पे ये है लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई इसमें बताना है क्या कि जो 0,π/2 जो अंतराल है, क्या इसके बीच में या इन पर जो मान आता है क्या वो पॉजिटिव आता है तो वो क्या होगा, वर्धमान होगा। अगर निगेटिव आता है तो क्या होगा मेरे भाई, ह्रासमान होगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, f y डैश यहाँ पे निकालेंगे, ये हो जाएगा log x का 1/x। तो यहाँ sin x, जो sin x का होता है वो क्या होता है मेरे भाई, ये होता है cos x। तो यहाँ से देखेंगे ये होता है cos/sin, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये cot x। तो मेरे भाई इसके और इसके 90 के बीच में मान लीजिए 45 ले लेंगे, तब भी क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से 1/√2 ही आएगा। जब यहाँ पे 45 अंश लेंगे तब भी क्या आ गया, √2। तो जो f डैश x का जो मान आया है वो 0 से क्या है, बड़ा है। अगर 0 से बड़ा आया मेरे भाई तो यहाँ से क्या होगा, यह फलन क्या है, वर्धमान फलन है। क्या है मेरे भाई, ये वर्धमान फलन है। तो मेरे भाई ये 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और मेरे भाई जब भी आता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो कि आपसे पूछेगा क्या, या तो अंतराल पर पूछेगा या तो देगा आपको कोई x का मान निकाल के आप बताइए। अगर यदि फलन पॉजिटिव है तो वो क्या होगा मेरे भाई, वर्धमान होगा। अगर निगेटिव है तो वो क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो मेरे भाई मैं एग्जाम पॉइंट के लिए ऐसा ही क्लास, एक बेहतर क्लास के साथ लेकर आ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो के साथ में।